नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इन्वेस्टर्स जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द स्टॉक रॉकेट होता हुआ नजर आए और मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, सालों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। लेकिन आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछले 5-6 महीनों से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, एकदम हमें कॉन्सोलिडेशन जोन में चलता हुआ नजर आता है। मार्केट इतनी ऊपर निकल चुकी है, निफ्टी 50 रोज अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और वहां पर हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। लेकिन इस स्टॉक में आज जाकर हमें जान लौटती हुई नजर आ रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के मन में एक आशा की किरण जगा रहा है। तो कौन सा स्टॉक है? स्टॉक धमाकेदार है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, बेचने की गलती इसे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सा स्टॉक है, इसके बारे में जानेंगे। कौन से लेवल तक ये ऊपर जा सकता है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। कंपनी का नाम आपके सामने है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो नाम सुनकर आपको पता तो चल गया है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। उसके बावजूद स्टॉक हमें बहुत महीनों से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि फिलहाल जो हमें मूवमेंट देखने को मिले, पिछले 2-3 दिनों से जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, वो इन्वेस्टर्स के मन में एक आशा की किरण जगा रहा है। तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक लार्ज कैप कंपनी है, ऑफकोर्स निफ्टी 50 का हिस्सा भी है। मार्केट कैप है 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2256 रुपीज, जो कि हमें 3.29% ऊपर दिखाई दिया है। और आज इसने अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी तोड़ा है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 1 वीक में 2.33% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 1 मंथ के बारे में बात करें तो भी कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं है, 3% के मामूली हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें इसके 1 ईयर के रिटर्न्स के बारे में तो 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। और आप देख पाएंगे यहां पर हमें कितने समय से कंसोलिडेशन ही चलता हुआ नजर आ रहा था। अगर बात करें लॉन्ग टर्म 5 इयर्स के बारे में तो शानदार रिटर्न्स हैं, 162% के पॉजिटिव रिटर्न्स स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो है 70.06, जबकि सेक्टर का पीई रेशियो है 45.59। तो आप देख पाएंगे सेक्टर के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहा है। ऑफ कोर्स कंपनी भी प्रीमियम क्वालिटी की है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में तो 57.33 है, जो कि सेक्टर के प्राइस टू बुक से काफी हमें महंगा दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी से कंपेयर करेंगे, जैसे कि नेस्ले इंडिया होगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज हो गया, तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा महंगा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उनके प्राइस टू बुक रेशियो भी 10 से कम में दिखाई नहीं देते हैं। अगर बात करें इसके डिविडेंड डील के बारे में तो डिविडेंड अच्छा देती है, 1% से ज्यादा का डिविडेंड डील हमें दिखाई देता है। लेकिन सेक्टर का डिविडेंड हमें 1.6% दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को बताएं, एफएमसीजी कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो रोज बरोज हम चीजें यूज करते हैं उसका प्रोडक्शन करती है, उसे मार्केट करती है और बेचने की कोशिश करती है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार फाइनेंशियल ट्रेंड हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 2017 में रेवेन्यू 33.82 थाउजेंड करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2020 में 40.48 थाउजेंड करोड़ हो चुकी है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो यहां पर भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। 4.47 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में देखने को मिला था, जो कि 2020 में 6.74 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी कंपनी है, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की मार्केट कैप है, लेकिन डिसेंट ग्रोथ हमें स्टॉक में दिखाई देता है और डिसेंट ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ट्रेंड में भी दिखाई दे रहा है। स्टॉक के आज के डिलीवरी परसेंटेज को देखकर आप देख पाएंगे कि कितनी स्ट्रांग डिलीवरी देखने को मिल रही है। आज यहां पर 7 दिसंबर को 55.47% की धमाकेदार डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स एक पॉजिटिव बात हमें दिखाई देती है। कंपनी में जो हमें प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई देता है वो फंडामेंटली बैक भी दिखाई देता है। आप देख पाएंगे ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 23.85% है। नेट प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, 17% के आसपास का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले हमें इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। और अगर बात करें इसके रिटर्न रेशियोज के बारे में तो बहुत ही शानदार है। आरओई 80+ है, 82% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रहा है, वो भी पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव हो चुका है। आरओसी के बारे में बात करें तो आरओसी हमें थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आता है, लेकिन 87 का आरओई
बहुत ही आरओसी बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। 30+ का रिटर्न ऑन एसेट्स है, ये भी काफी शानदार है। लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। करंट रेशियो 1.32 है। लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में हमें दिखाई नहीं देती है। क्विक रेशियो की बात करें तो 1.03 का क्विक रेशियो दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसके लेवरेज रेशियो के बारे में तो ये भी अच्छी बात है कि कंपनी पर कर्जा भी नहीं है। डेट टू इक्विटी टोटली जीरो दिखाई देता है, तो इन्वेस्टर्स के मन में कोई भी इसका डर नहीं है कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, कंपनी को कोई आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करने की पड़ेगी, ऐसी कोई सिचुएशन यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 80.43% है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी काफी शानदार है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले गिर रहा है, उसके बावजूद 197% का एसेट टर्नओवर रेशियो भी दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शानदार एसेट टर्नओवर रेशियो दिखाई देता है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफी शानदार है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले नीचे आ चुका है। 15.27 से गिरकर हमें 14.38 होता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल इसके फंडामेंटल्स काफी शानदार दिखाई देते हैं। और ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं और क्लियरली हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करके एकदम बोर हो चुके हैं। कोई ज्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिले ही नहीं है। ज्यादा अच्छे रिटर्न्स क्या, कोई रिटर्न्स ही देखने को नहीं मिले, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट ही देखने को नहीं मिली। मार्च में जब क्रैश आया था तब ये 1750 पर आया था, उसके बाद भारी तेजी दिखाई, 2600 तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद सिर्फ गिरावट देखने को मिली और कॉन्सोलिडेशन ही चल रहा था, अच्छी मूवमेंट देखने को मिली नहीं। 2000 के लेवल से 2300 के लेवल तक एक बार गया था, उसके बाद तो ये 2250 के ऊपर भी नहीं जा पाया था। और वहीं पर कितने महीनों से हमें कंसोलिडेशन दिखा रहा है, आप देख पाएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीनों से कुछ ज्यादा मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिली नहीं है। लेकिन यहां पर जान लौटती हुई नजर आ रही है। आप देख पाएंगे पिछले 2 दिनों से जो कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है। 2% से ज्यादा की तेजी हमें पिछले 2 दिनों में ही देखने को मिल चुकी है। कल भी 2% के आसपास की तेजी थी और आज तो 3% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और जिस रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जो इसने तोड़ दिया है, वो रेजिस्टेंस है 2225 के आसपास का लेवल, 220 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे ये जो लेवल बना हुआ था एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें 2 बार देखने को मिला। इसी लेवल से गिरकर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल ये रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आ रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बात दिखाई देती है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 42.88। तो आप देख पाएंगे अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल यहां पर वीक टू न्यूट्रल सिचुएशन ही मनी फ्लो इंडेक्स के नंबर में दिखाई देती है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 67.79, जो कि हमें ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख पाएंगे यहां पर सडन स्पाइक देखने को मिला है, जो कि क्लियरली यहां पर स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। एमएससीडी के बारे में बात करें तो एमएससीडी में भी हमें यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण होता हुआ नजर आता है। पिछले 2 दिनों में ही बुलिश क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पर तगड़ी सिचुएशन देखने को मिल रही है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को तोड़कर स्टॉक ऊपर निकल चुका है। अपर बैंड का लेवल है 2218 का लेवल, मीडियन है 2153 के आसपास का लेवल और लोअर बैंड है 2089 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 2133 के आसपास का लेवल और पहला पिवट रेजिस्टेंस आज टूट चुका है, जो यही लेवल था 2225 के आसपास का लेवल, यही रेजिस्टेंस की तरह में दिखाई दे रहा था और यही पिवट रेजिस्टेंस भी था, तो ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट पिवट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो 2311 के आसपास नजर आता है। पिवट सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो पहला सपोर्ट है 2047 के आसपास का लेवल और दूसरा सपोर्ट 1956 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो अब इसके ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है और ऐसा ही हुआ है। फिलहाल भी स्टॉक ने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लिया और वापस तेजी कंटिन्यू दिखाई है। अब देख पाएंगे फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 2034 के आसपास का लेवल। पोजीशंस के बारे में बात करें उससे पहले मैं चार्ट पर आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा। यहां पर इन्वेस्टर्स को फिलहाल पिछले 6-8 महीनों में बहुत ही वेट करना पड़ा है, क्योंकि क्रैश के बाद तो एक बार स्टॉक ऊपर निकल गया था, लेकिन वापस नीचे आया और कंसोलिडेशन ही दिखा रहा था। 10 से 15% की रेंज में ही वो ट्रेड कर रहा था, ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। ऐसी सेम सिचुएशन हमें पहले भी देखने को मिल चुकी है, ऐसा सेम कंसोलिडेशन हमें पहले देखने को मिल चुका है, उसके बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे 2015 से लेकर 2017 में ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। ये स्टॉक हमें 800 रुपए के लेवल से 1000 रुपए के लेवल पर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था, ज्यादा स्टॉक में मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। 2 साल तक इसी जोन में स्टॉक ट्रेड करा था। स्टॉक में कंसोलिडेशन आते
रहते हैं, कोई भी स्टॉक हो 1 साल तक 2 साल तक एक ही जोन में हमें ट्रेड करते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स पर विश्वास है तो आप यहां पर अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो शानदार रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। उसका आप नेक्स्ट ईयर आप इसकी आप हिस्ट्री देख लेंगे, 2015 से 2017 2 साल तक इन्वेस्टर्स को बहुत ही वेट करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो शानदार हमें रैली देखने को मिली थी, आप देख पाएंगे 2017 में इसका प्राइस था कुछ 800 के आसपास और उसके बाद ये स्टॉक हमें 1500 के ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 2019 के स्टार्टिंग में ये हमें स्टॉक 1750 के आसपास पहुंच चुका था। तो आप देख पाएंगे सब्र का फल मीठा होता है, तो इसीलिए वेट करना बहुत ही जरूरी है। और फिलहाल भी कुछ ऐसी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है, 1 साल से स्टॉक ने इसी जोन में हमें मूवमेंट दिखाई है। 2020 से एक्चुअली पहले से इसी जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2000 से लेकर 2300 के जोन में, इसी जोन में हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अगर ये जोन में हमें वेट करना पड़ रहा है तो ऐसी संभावनाएं बनकर आती है चार्ट की हिस्ट्री से कि आगे आने वाले सालों में हमें शानदार रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। और स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इसे कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पोजीशंस के बारे में बात करें तो अगर आप लॉस में है तो मेरा मानना है कंटिन्यू होल्डिंग करना ही बेहतर है। स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई भी डाउट नहीं है और ये जो तेजी हमें देखने को मिली थी वो यहाँ पर लिक्विडिटी के कारण, और जैसे कि आपको पता है जब भी कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है इकोनॉमी में तो सेफ एसेट्स में जाना पसंद करते हैं। तो एचयूएल भी एफएमसीजी का एक सेक्टर का स्टॉक है, तो इसीलिए सेफ स्टॉक हो जाता है और इसी के कारण बहुत ही ऊपर निकल चुका था। ये कोई फंडामेंटली बैक प्राइस हमें दिखाई नहीं दिया था, ऐसा नहीं था कि इसके बिजनेस बहुत ही ग्रो करता हुआ नजर आया था और इसी के कारण तुरंत ये बबल हमें बर्स्ट होता हुआ भी नजर आया था। अगर आप यहां पर प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे सकता है वो लेवल है 2300 से करके 2350 का लेवल, जहां पर स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है। अब देख पाएंगे यही वो लेवल है जहां पर स्टॉक पहले भी हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, तो इस लेवल पर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो हमने आपको कई बार रेकमेंड किया है वहां पर स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं और अभी भी स्टॉक में देरी नहीं हुई है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ वाली कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बात दिखाई दे रही है, वो भी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। वीकली चार्ट्स पर एक बार नजर लाते थे, यहां पर हमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब देख पाएंगे काफी समय से स्टॉक स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो कैंडल हमें बनती हुई नजर आ रही है काफी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अपने 20 वीक्स के मूविंग एवरेज को स्टॉक फिलहाल हमें तोड़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और फिलहाल तो वीक की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक ने जो मूवमेंट दिखाई है काफी शानदार रही है। तो पॉजिटिविटी यहां पर बरकरार रह सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सब स्टॉक्स हमें रिकवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो एफआईआईज हैं, जो डीआईआईज हैं, वो भी स्टॉक स्पेसिफिक कामकाज कर रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी भी वैल्यू दिखाई दे रही है, जो स्टॉक ज्यादा भागे हुए नहीं है वहीं पर हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। जैसे कि हमने फिलहाल आईआरसीटीसी में भी देखा, फिलहाल हमें 2 दिनों से आईआरसीटीसी में काफी तेजी देखने को मिल रही है। और अगर आप मार्केट को वॉच पे रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो स्टॉक्स कम दौड़े हुए हैं, जो स्टॉक्स नीचे अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं, जो अपने प्री कोविड लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं स्टॉक्स में ज्यादा तेजी हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। एग्जांपल के तौर पर आईसीआईसीआई बैंक हमें ऊपर जा रहा है, एक्सिस बैंक ऊपर जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जो ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं और ऊपर निकल चुके हैं, वहां पर हमें थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सेम सिचुएशन एचयूएल में भी हो सकती है। एचयूएल में भी हमें यहां पर कवर करना बाकी दिखाई दे रहा है। अब देख सकते हैं कि 2500 के आसपास हमें जाता हुआ नजर आ सकता है अगर यहां पर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।